बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कल की समाअत से मुताल्लिक आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये वक्त तकरीब सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्के फैसले पर मियां नवाज शरीफ ने लंदन में अहम मुशावरत का आगाज़ कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद और सेनेटर इरफान सिद्दीकी हंगामी तौर पर लंदन पहुंच गए हैं। मजीद जानेंगे इसी हवाले से असद अली मलिक से। असद अली मलिक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कल के सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्का फैसले के पेश नज़र और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के हवाले से एक अहम मुशावरती इजलास लंदन में तलब कर लिया गया है, जिसमें हंगामी तौर पर परवेज़ रशीद और सेनेटर इरफान सिद्दीकी को लंदन तलब किया गया है, जो कि कल मियां नवाज शरीफ से लंदन ऑफिस में मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की मजमूई इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल पर और उसके साथ साथ दौरा सऊदी अरब के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर है मरियम नवाज, वो भी अगले चंद रोज में लंदन पहुंचेंगी, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी, मुशावरत करेंगी और शरीफ खानदान अहम तरीन दौरे पर सऊदी अरब लंदन से ही रवाना होगा। तैयारी के जरिए ये वक्त जो है वो सऊदी अरब पहुंचेगा, जहां पर उम्रा की अदायगी की जाएगी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी जाएगी। और उसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनके साथ अहम मुलाकात होगी। और उसके साथ साथ सऊदी फरमारवा शाह सलमान के साथ भी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये पता चले कि लंदन का मौसम एक मरतबा फिर सियासी सूरत हाल की तनाजुर में गर्म होने जा रहा है और अहम जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो अगले चंद रोज में लंदन पहुंच रहे हैं। 2 रहनुमा लंदन पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज के हमरा मरियम औरंगजेब के भी लंदन पहुंचने की इतलात है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कल का दिन बड़ा अहम है। कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्का फैसला का ऐलान किया जाएगा, मुस्लिम लीग नून के अहम कायदीन जिनमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी और परवेज रशीद शामिल हैं, वो लंदन में अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कल इतलात ये भी आ रही हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, वो बराह रास्त पाकिस्तानी कौम से भी खिताब करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असद अली। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी शाही मेहमान बनेंगे। सऊदी शाही हुकाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उम्रे के लिए मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और अहले खाना 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब जाएंगे। तफसीलात जानते हैं, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पार्टी ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब पहुंचेंगे। आपके बताएं कि ये खुसूसी तौर पर जो बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अहले खाना सऊदी अरब में शाही मेहमान होंगे और नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा मुतवक्का तौर पर मक्का और मदीना में गुजारेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी सऊदी शाही हुकाम ने उम्रे के लिए मदऊ किया है। तमाम पार्टी ज़राए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के हमरा इनकी साहबजादी और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी इनके हमरा होंगी। नवाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के हवाले से हतमी शेड्यूल जो है वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। पार्टी ज़राए ये बात कंफर्म कर रहे हैं, जबकि कई अरकान पार्लियामेंट और वुज़रा ने भी उम्रे के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बना रखा है। आपको बताएं कि इसी तरह से चूँकि इस वक्त सियासी सूरत हाल के पेश नज़र जहाँ पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और कल की जो सूरत हाल है वो सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्का फैसले की रोशनी में वो और ज़्यादा अहमियत इख्तियार करेगी, क्योंकि आखिरी अशरे में ना सिर्फ इबादत होंगी बल्कि सियासी सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल जो वो होगा, क्योंकि तमाम ज़्यादातर जो रहनुमा होंगे वज़ीर-ए-आज़म समेत वो सऊदी अरब में होंगे और वहाँ पर ही मुतवक्का जो फैसले हैं वो आइंदा की अच्छी सूरत हाल के बारे से जा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के हामियों तर्जुमान बन गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजों की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि ज़मान पाक का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहे हैं। अदालत पर पत्थर मारने वाले बेशर्म जज को गाली और धमकी देने वाले अदालत के एहतराम का भाषण दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं डब्बा पीर इमरान का डाकू और दानिश्वर इमरान खान की नाअहली के मुंतज़र हैं। सबको इंतज़ार है कि कब इमरान नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभाले। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले इमरान खान सुन लें, बहुत हो गया, अब खामोश नहीं बैठेंगे। कहा इमरान खान ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, मुल्क के राजों को अफशा किया, जिससे पाकिस्तान की जग हसाई हुई। शरकपुर में मीडिया से गुफ्तगू में राना तनवीर का कहना था कि हुकूमत को 3 जजेस पर एतमाद नहीं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। दूसरों की माओं बेटियों पे रेड कराता है, उन पे केसेस बनाता है, मुकदमे बनाता है, जेलों में डालता रहा है, या जिस तरह की गाली गलौज करता है। तो अगर वो इस तरह काम करेगा तो फिर शीशे घर में बैठ के फिर जवाब आगे से अब आएगा। बहुत हो गई, अब इमरान खान जिस तरह की बदतमीज़ी करेगा उस तरह जवाब मिलेगा। लेकिन हमने बदतमीज़ी नहीं की, कुछ हक़ाइक़ है, बदतमीज़ी तो अभी शुरू हुई नहीं। अभी तो मेरा हाल छोटी सी बात भी वो चीख पा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त जो क्रिटिकल कंडीशन है मुल्क की, ये क्राइसिस है, उसके लिए ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बैठे और ये इज्तनाब करें केस सुनने से। अगर वो ज़िद होंगे तो मैं उससे और शकूक व शुबहात जन्म लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पार्टी की मंतनली पर मुशावरत की जाएगी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो केस का मामला है, चूँकि कल समाअत की है तो तमाम तर मामला पर जो है नून लीग के पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास जो है वो कल पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 1 बजे तलब हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब भी करेंगे और इस इजलास में एक अमली पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म अरकान पार्लियामेंट से आरा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। तो नहायत ही अहमियत का अमल है, लाहे अमल मुरतब किया जा रहा है कि आगे क्या करना है और कैसे लेके चल रहा है, तो अरकान को भी इस हवाले से आगाह किया जाए। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे भर में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। पंजाब भर में अब तक 10 किलो आटे के 2,78,60,000 से ज़ायद थैले तकसीम किए जा चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। अब तक 10 किलो आटे के 2,78,60,000 से ज्यादा थैले तकसीम किए जा चुके। लाहौर गड़ी शाहों में शहरियों को सहूलत के साथ आटा फराहम किया जा रहा है। कैंप में मर्द और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। शहरियों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने की हिदायत भी कर दी गई। आटा तकसीम के तमाम पॉइंट्स पर लाहौर पुलिस के 500 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात हैं। रावलपिंडी में भी मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा कहते हैं आटे का मयार बाकायदा तौर पर चेक किया जा रहा है। वजन भी इसका ठीक है, क्वालिटी भी इसकी ठीक है। ये वही पाकिस्तानी गंदम है जिसका ये आटा बनाया जा रहा है। अभी ये इम्पोर्टेड गंदम अभी शुरू नहीं हुई, तो क्वालिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। गुजरांवाला डिवीजन के 6 अजला में अब तक 24,33,000 से ज्यादा आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। खारिया में भी मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। सर्कुलर खारिया में 4 पॉइंट्स कायम है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के जेल के कैदियों की सहूलतों से मुतालिक बड़े फैसले। महकमा जेल खाना जात पंजाब और KPLI के में कैदियों के इलाज का मुआहदा हो गया। मुआहदे के तहत जिगर और गुर्दे के अमराज में मुब्तला कैदियों का इलाज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले किए गए। कैदियों की खुराक और मयार पर कोई समझौता न किया जाए। कैदियों की ज़ेर इल्तवा अपीलों के जल्द फैसलों के लिए अदालतों से रजू करने पर इत्तफाक किया गया। कैदियों के अहल खाना से बातचीत का दौरानिया 20 मिनट से बढ़ाकर 35 मिनट कर दिया गया। करीबी अजीज़ की वफ़ात पर कैदी को तदफीन में शिरकत की इजाज़त यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी ने टावर टाइप जदीद तरीन जेल का डिज़ाइन तैयार करने की हिदायत की। नई जेलें जदीद तरीन सहूलतों और सिक्योरिटी आलात से मुज़य्यन होंगी। कैदियों के लिए 10 जेलों में मज़ीद टेफ्टा कोर्सेज कराने का उसूली फैसला कर लिया गया। गैर मुल्की कैदियों के लिए इंटरनेशनल कॉल की सहूलत का तरीक़ाकार वज़ा करने का जायज़ा लिया गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।